cases in noun. Cases in noun. This is very important topic. Generally it is ignored by the teachers, not taught in the class. नहीं पढ़ाते लोग इसको, कम लोग पढ़ाते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है कि सीखो इसको. केसेस इन नाउन. नंबर 1, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस. फर्स्ट. नंबर 2, ऑब्जेक्टिव केस. ये नाउन की केस है बेटा. नंबर 3, पजेसिव केस. नंबर 4, वोकेटिव केस. Try to understand. Have you ever studied? कभी पढ़े ये? No, I know you don't. मुझे पता है. ये सीखो जरा सा. Don't write anything while I am teaching. You just write after completing this. First होता है nominative case. Nominative या subjective case both are same. Nominative या subjective case both are same. Right? यानी if you are using a noun, बोलो, in place of subject, that is called nominative case of noun. जैसे कोई भी सेंटेंस है, मैंने कई बार रोज बताता हूं मैं आपको, किस फॉर्म में होता है सेंटेंस? एसवीओ फॉर्म होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. राइट? इसमें जो सब्जेक्ट की प्लेस पे अगर तुम यूज कर रहे हो किसी भी नाउन को, दैट इज व्हाट? नॉमिनेटिव केस. नाउन के लिए वो क्या कहा जाएगा? नॉमिनेटिव केस. समझने वाली बात. राइट? जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि पंखा चल रहा है, तो इसमें तुमने क्या बुलाया? सबसे पहले फैन लगा. द फैन, बोलो, सब्जेक्ट की जगह आ गया. Is rotating, बोलो. The fan is rotating, बोलो. पंखा चल रहा है. तो it means जो फैन है वो किसकी जगह यूज हो रहा है? नॉमिनेटिव केस यूज हो रहा है, सब्जेक्टिव केस. राइट? क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो. कोई डाउट तो नहीं है भाई? ऑब्जेक्टिव केस क्या है? जब किसी नाउन का यूज कहाँ करेंगे? ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो उसको क्या बोलेंगे? राइट? आई, बोलो. सॉ अ बॉय हु वॉज स्टैंडिंग देयर. मैंने उस लड़के को देखा जो वहां खड़ा था. राइट? Who was standing there? बोलो. ये एक लड़के को ही तो इंडिकेट कर रहा है, तो ये कैसा केस हो गया? ऑब्जेक्टिव केस. यानी जब नाउन का यूज हम कहाँ करेंगे? ऑब्जेक्ट की जगह करेंगे, तो वो क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल एक और, वी मैट, बोलो. द न्यू स्टूडेंट, हम मिले. किससे मिले? नए विद्यार्थी से मिले. तो जो तो द न्यू स्टूडेंट जो पीछे आ रहा है ना, द न्यू स्टूडेंट, वो क्या है? नाउन है. स्टूडेंट क्या है भाई? नाउन है. तो ये कैसा यूज हो गया? ऑब्जेक्टिव केस यूज इन नाउन. क्लियर? यानी पीछे यूज हो रहा है, वर्ब के बाद यूज हो रहा है. थर्ड, पॉजेसिव केस क्या होता है नाउन का? जो जनरली एपोस्ट्रोफी एस के माध्यम से यूज किया जाता है, बाय यूजिंग एपोस्ट्रोफी एस. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देखो,
राधा's book, बोलो, राधा's book is on the table. राधा की बुक कहाँ है? टेबल पर। क्लियर हो रहा है नहीं? इसमें जो बुक वर्ड है ये किसके लिए यूज हो रहा है? राधा की किताब। ये किसके लिए हो रहा है? सब्जेक्ट ये अपना पजेसिव केस आ रहा है। पजेसिव केस कैसे बनना है? ये एपोस्ट्रोफी एस लगा, यानी हम उसको पजेस करा रहे हैं, उसको पास दे रहे हैं या उसके पास होने का आवाज दे रहे हैं। राइट? क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब ये जो वर्ड है पजेसिव केस वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है? जो हमने तुम्हें कल भी बताया, एक बार फिर से सुन लो। जो एपोस्ट्रोफी एस है, इसको मैं अलग से लिख दिया। एपोस्ट्रोफी एस जितना है, इसके यूज करने के नियम होते हैं। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल क्या है? इट इज ऑलवेज यूज्ड विद लिविंग बीइंग्स। पहली चीज क्या है? लिविंग बीइंग्स के लिए यूज होगा। एपोस्ट्रोफी एस, बोलो, is always used for living beings, not for non-living beings. यानी एपोस्ट्रोफी एस हमारा जो है कभी भी नॉन लिविंग के लिए यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हम एग्जाम्पल कहते हैं हरीज बुक, बोलो, हरीज बुक, यानी हरी की बुक। यहां हमने पीछे लगा दिया एपोस्ट्रोफी मार्क। हरीज बुक, बोलो, हरी की किताब। हरी कोई लड़का है, मान लो कोई पर्सन है, उसकी बुक। सही है, ओके, गुड। क्यों ओके? बिकॉज इट इज लिविंग बीइंग, जीवित प्राणी, इसलिए हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। गुड, करेक्ट है ना? अगर हम इसमें नॉन लिविंग के लिए यूज करें, टेबल स्लैग, टेबल की टांग, बोलते नहीं, मेज की टांग टूट गई है, द टेबल स्लैग इज ब्रोकन। दिस इज वेरी रॉन्ग। ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है। टेबल के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं होगा। व्हाई? क्यों नहीं होगा? बिकॉज नॉन लिविंग है। टेबल क्या है? नॉन लिविंग। इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। ये पजेसिव यूजर का नाम, पजेसिव केस चल रहा है नाउन का। क्लियर हो रहा है कि नहीं? बोलो। चलो दूसरा पॉइंट सीखो। सेकंड पॉइंट, ये एपोस्ट्रोफी एस का यूज बता रहा हूं, राइट? ये मैंने पहले भी बता चुका हूं। कुछ नाउन्स जिनका एंड एस एच, एस, है ना, सी, इन सब वर्ड्स के साथ यूज होता है। लास्ट में एस या एस एच या सी कुछ आ रहा, राइट? और हमें उसमें मान लो एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। क्लियर? यानी पजेसिव केस का यूज करना है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? एग्जाम्पल देखो उसके लिए। जैसे गर्ल्स हॉस्टल हमें लिखना है, गर्ल्स हॉस्टल यानी लड़कियों का हॉस्टल। तो हम GIRLS लिखा पहले, राइट? इसमें हमें जब अगर लड़कियों का करना है, पजेसिव केस का यूज करना है, तो इसमें बाद में हम केवल क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रोफी का मार्क लगाएंगे। उसके बाद एस नहीं लिखेंगे। ध्यान से सुन लो। क्यों नहीं लिखेंगे उसके बाद? क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? एस।
यानी किसी भी नाउन के लास्ट में अगर कोई भी हिसिंग साउंड आ जाए या प्लूरल में आ जाए या एसएच का या सी कुछ आ जाए तो उसके बाद क्या लगाते हैं हम? केवल एपोस्ट्रोफी मार्क लगाते हैं, एस नहीं लिखते हैं। जबकि इसका यूज हो गया पॉजेसिव केस। ये यूज क्या हो गया? पॉजेसिव केस। गर्ल्स हॉस्टल GIRLS एपोस्ट्रोफी एस। GIRL के बाद एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, पूरा कंप्लीट एक साथ लिखा जाएगा GIRLS, उसके बाद उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी का मार्क लगेगा। समझने वाली बात ये है। बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज प्लेग्राउंड, क्लियर हो रहा है? नहीं। जनरली लोग क्या लिखते हैं पता है? जैसे लिखेंगे बॉयज क्लास, ये लड़कों की क्लास है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ बॉय के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ये एक लड़के की क्लास नहीं है। क्लियर हो रहा है? ये होगा इसका BOYS, बॉयज हो गया, उसके बाद क्या लगेगा? एपोस्ट्रोफी का मार्क, और उसके बाद क्लास। ये एकदम राइट है। BOYS एपोस्ट्रोफी मार्क और क्लास, ये होगी लड़कों की क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज अनदर थिंग, और एक और समझ लो, बहुत सारे रूल है भाई, लेकिन मैं सारे नहीं बता सकता यहाँ, जितने बता रहा हूँ उतने समझ लो। जनरली हम लोग जब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, अभी सीखा था, तो एस और एस लगाते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे हमने एक वर्ड लिया, एग्जाम्पल के लिए सीखो, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ समझते हो ना क्या कौन होता है? साला, राइट? तो अगर मान लो इसका हमें प्लूरल बनाना है, सपोज दैट हमें इस वर्ड का एक साले की जगह 2 साले कर देंगे, तो प्लूरल बनाना है सपोज दैट, तो ब्रदर इन लॉ में कहाँ लगाओगे आप एस? करेक्ट, BROTHERS यहाँ लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ब्रदर्स इन लॉ। क्लियर हो गया? करेक्ट, सही हो गया। प्लूरल बनाने के लिए ये सही हो गया। अब मान लो हमें उसका सेंस लेना है साले का, है ना? साले का या का की के में कुछ भी सेंस लेना है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रदर इन लॉस। मान लो या कुछ भी लिख दो, बुक लिख दो, ठीक है? साले की किताब, अगर मान लो ऐसे करना है, तो ब्रदर इन लॉस, यहां फिर लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस। अगर उसका काकी के सेंस में यानी पॉजेसिव केस अगर यूज करना है, तो ब्रदर इन लॉस बुक। क्लियर होगा? ये एपोस्ट्रोफी एस यहां लगेगा, और अगर हमें प्लूरल में यूज करना है तो एस यहां लगेगा। क्लियर होगा कि नहीं? कोई अगर मान लो आपके सामने कोई सेंटेंस बोला है, हिज ब्रदर्स इन लॉज हैव रीच्ड, यानी उसके साले आ गए, तो इट मीन्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा साले हैं उसके, वो आ गए, 2 और 3 और 4, राइट? वो सब आ गए ब्रदर्स इन लॉ। अगर ये बोला है तो उसके ब्रदर इन लॉ की कार चोरी हो गई है, तो क्या लिखेंगे? हिज ब्रदर इन लॉज कार इज स्टोलन। क्लियर होगा कि नहीं? तो अगर उसका पॉजेसिव यूज करना है तो लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, और अगर आपको प्लूरल यूज करना है तो मेन वर्ड जो है उसमें एस या एस प्लूरल बनेगा। क्लियर हो रहा है?
समझ में आ रहा है कि सब ऐसे ही चल रहा है? भाई बता देना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बंद कर दूँ। इज इट क्लियर? बस इतना सफिशिएंट। वोकेटिव यूज ऑफ नाउन, वोकेटिव केस है ये। वोकेटिव केस क्या होता है? वोकेटिव मीन्स होता है एड्रेसिंग, एड्रेस करना, संबोधन करना किसी तरह से। जैसे बोलो फादर डोंट स्मोक, फादर डोंट स्मोक। फादर के बाद क्या लगेगा? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। फादर डोंट स्मोक, ये वोकेटिव यूज हो गया, एड्रेसिंग। जब संबोधन करोगे किसी को तब तुम उसमें उस मेन वर्ड को पहले यूज करोगे, उसके बाद उसको जो बोलना है। सिस्टर बोलो, सिस्टर डू नॉट गो देयर, सिस्टर वहां मत जाइए। तो ये हो गया वोकेटिव केस ऑफ नंबर 4 वाला वोकेटिव केस। क्लियर? चलो थैंक यू।